दरअसल ईरान की न्यूक्लियर साइट पर अमेरिकी हमले की गूंज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी सुनाई दी। यूएनएससी में जहां अमेरिका ने हमले को सही ठहराया, वहीं चीन और रूस ने इसका जमकर विरोध किया है। ईरान में अमेरिका के हमले के बाद दुनिया की नजर मिडिल ईस्ट पर टिक गई है, जिसे लेकर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी गहमा गहमी का माहौल देखने को मिला। यूएनएससी में अमेरिका ने अपने हमले को सही ठहराया। The aim of dismantling Iran's nuclear enrichment capacity and stopping the nuclear threat posed by the world's foremost state sponsor of terror. This operation sought to eliminate a long-standing but rapidly escalating source of global insecurity. यूएनएससी में अमेरिका ने जहां हमले को सही ठहराया, तो वहीं चीन और रूस ने इसकी निंदा की। चीन की ओर से यूएनएससी में कहा गया, 攻击接受国际原子能机构保障监督的核设施，美方此举严重违反联合国宪章宗旨和原则以及国际法，侵犯伊朗的主权、安全和领土完整。 संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी मामले पर बयान दिया और अमेरिकी हमले पर सवाल उठाए। Instead, the bombing of Iranian nuclear facilities by the United States marks a perilous turn in a region that is already reeling. From the outset of the crisis, तो ईरान और इजरायल जंग के बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि ईरान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है। ईरान परमाणु संवर्धन जारी रखेगा, ये ईरानी विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान दिया गया है। अपने परमाणु संवर्धन को लेकर ईरान कदम पीछे नहीं लेने वाला। ईरान अपने कदम लगातार आगे बढ़ाता रहेगा, परमाणु संवर्धन ईरान जारी रखेगा, ये ईरानी विदेश मंत्रालय की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। मतलब ईरान मानने को तैयार नहीं है, ईरान अपने रुख पर अड़ा हुआ है और इसी रुख को लेकर इजरायल ने जो पहले ईरान पर हमला बोला, जिसके बाद इस जंग के अंदर अमेरिका की एंट्री हुई और अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर बम बरसाए। लेकिन अब ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से यह बयान दे दिया गया है, ईरान तो परमाणु संवर्धन अपना जारी रखेगा, ये ईरानी विदेश मंत्रालय की तरफ से साफ कर दिया गया है। ईरान पर अमेरिका का हमला और इसके बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने देश को संबोधित किया और इस हमले को लेकर खुशी जाहिर की। साथ ही उन्होंने कहा कि इस हमले से दुनिया पर मंडरा रहा संकट खत्म हो गया। ईरान पर अमेरिका के हमले से बेहद खुश इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने देश की जनता को संबोधित किया और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। President Trump didn't put any conditions. This is not the nature of our relationship, I have to say. We speak openly, we speak as friends, genuine friends, and he's a great leader. But he makes the decisions for America. Did I know? Yes, I knew in advance. That's natural. Just as he knew in advance when we would act, we knew in advance when he would act. नेतन्याहू ने ईरान को इजरायल के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया और दावा किया कि वो इजरायल के इस खतरे को खत्म करने के बेहद करीब है। मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि ईरानी शासन हमें खत्म करना चाहता है, वे हमारे अस्तित्व को खत्म करना चाहते हैं। इसीलिए हमने अपने अस्तित्व पर मंडराते ठोस खतरों, परमाणु खतरे, बैलिस्टिक मिसाइलों के खतरे को खत्म करने के लिए ऑपरेशन शुरू किया। हम इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कदम दर कदम आगे बढ़ रहे हैं। हम अपना लक्ष्य हासिल करने के बहुत करीब हैं। नेतन्याहू ने यह भी दावा किया कि अमेरिका के हमले में ईरान की न्यूक्लियर साइट को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचा है। ये बहुत साफ है कि वहाँ ऐसे हिस्से हैं जिन्हें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। हमने उनके वैज्ञानिकों को खत्म कर दिया, हमने सेंट्रीफ्यूज बनाने वाली फैक्ट्रियों को, एनरिचमेंट साइट्स को खत्म कर दिया, नतांज को निशाना बनाया, खत्म कर दिया। फोर्डो को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। हम हमले के पूरे असर को ठीक से जान लेंगे और हम सब कुछ पूरा करने के लिए दृढ़ हैं। अब अमेरिका की ओर से ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाने के बाद खमैनी का गुस्सा भड़क गया है। उन्होंने अमेरिका को बड़ी धमकी दी है, अमेरिका को इसका अंजाम भुगतना होगा, ये चेतावनी खमैनी की तरफ से दी जा रही है। अमेरिका ने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट पर हमला कर उन्हें तबाह कर दिया और इसके बाद अब मिडिल ईस्ट में तनाव घटने के बजाय बढ़ता दिख रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने अमेरिका को धमकी दी है। अमेरिका के हमले के बाद खामनेई ने ईरान की जनता को संबोधित किया, जिसमें अमेरिका को सीधे तौर पर धमकी दी।
ईरान थोपे गए युद्ध और शांति को कभी स्वीकार नहीं करेगा। अमेरिका को ईरान पर किए हमले के गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ईरान कभी आत्मसमर्पण नहीं करेगा। खामनेई के सलाहकार अली शाखमेनी ने भी अमेरिका और इजराइल को धमकी दी है, भले ही परमाणु अस्त्रों को नष्ट कर दिया जाए, खेल खत्म नहीं होता है। अब राजनीतिक पहल उस पक्ष के पास है जो चतुराई से खेले, अंधाधुंध हमले से बचे। चौंकाने वाले कदम जारी रहेंगे। ईरान का दावा है कि अमेरिकी हमले से उसकी न्यूक्लियर साइट को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, जिस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर पोस्ट कर निशाना साधा। ईरान की न्यूक्लियर साइट को हुए नुकसान को बेहद गंभीर बताया जा रहा है। हमले सटीक और बेहद प्रभावी थे। हमारी सेना ने अद्भुत कौशल का प्रदर्शन किया। धन्यवाद। दरअसल ईरान ने अमेरिका के हमले के बाद अपनी मिसाइल्स का मुंह इजराइल की ओर मोड़ दिया है। इजराइल के करीब 14 शहरों पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले हो रहे हैं और इससे इजराइल में बड़े पैमाने पर तबाही भी हुई है। तस्वीरें दिखाते हैं आपको। वहीं जो जानकारी मिली उसके मुताबिक ईरान ने इजराइल के तेल अवीव, हाइफा, होलोन, रमतगान, बीरशेबा समेत 14 शहरों पर हमले किए और इजराइल को दहला दिया। ईरान के हमले का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें ईरान की मिसाइलें इजराइल के आसमान में मौत का साया बनकर अपने लक्ष्य की तरफ जाती दिखी और फिर कई बिल्डिंगों को हिट किया। ईरानी मिसाइलें जिन बिल्डिंगों के ऊपर आकर गिरी, वहां तबाही मच गई। चारों तरफ धूल का गुबार फैल गया। वहीं कई मिसाइल इजराइल की सड़कों पर भी आकर गिरी, जिसके बाद जोरदार धमाके हुए। जब तक ईरान की मिसाइलें इजराइल में बरसती रहीं, इजराइल में हमले से अलर्ट करने वाले सायरन बजते रहे। तेल अवीव पर हुए ईरानी हमले के वीडियो भी सामने आए हैं। ये वीडियो एक बहुमंजिला इमारत का है, जो ईरानी मिसाइल के अटैक के बाद पूरी तरह तहस नहस दिखी। वीडियो में देखा जा सकता है कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल वाले प्रहार के बाद बिल्डिंग पूरी तरह जल गई, खिड़की दरवाजे टूट गए और बिल्डिंग की ऐसी हालत हो गई कि पूरी की पूरी बिल्डिंग अब रहने के लायक नहीं बची है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।